कल्पना कीजिए, दो आदमी तेज बारिश में खड़े हैं। पहले आदमी के हाथ में एक बहुत बड़ी बाल्टी है, लेकिन उस बाल्टी के नीचे 100 छेद हैं। बारिश का पानी उसमें लगातार भरता रहता है। वह खूब पैसा कमा रहा है, लेकिन जितनी तेजी से पैसा आता है उतनी ही तेजी से निकाल भी जाता है। जब बारिश रुकती है, उसकी बाल्टी पूरी तरह खाली होती है। वह थका हुआ, तनाव में और आर्थिक रूप से टूट चुका है। दूसरे आदमी के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा कप है, लेकिन वह कप मजबूत स्टील का बना है। उसमें एक भी छेद नहीं है। उसके हिस्से में तो बस हल्की सी फुहार आती है। उसकी तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी वह बारिश का हर बूंद को संभाल कर रखता है। जब उसका कप भर जाता है तो वह उसे एक बड़े ड्रम में उड़ेल देता है। फिर दूसरा ड्रम भरता है, फिर तीसरा। बारिश खत्म होने तक बड़ी बाल्टी वाला आदमी पानी की भीख मांग रहा होता है, जबकि छोटे कप वाला आदमी अमीर बन चुका होता है। यही आज का आर्थिक दुनिया की सच्चाई है। हम सब अपनी आय बढ़ाने के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि हमारी हर समस्या का एक ही समाधान है, ज़्यादा पैसा कमाना। लेकिन अगर आपकी पैसों से जुड़ी आदतें गलत हैं तो ज़्यादा पैसा कमाना वैसा ही है जैसे छेद वाला बाल्टी में आप और पानी भरना। आप अमीर नहीं बनते, बल्कि सिर्फ अपने पैसों को बर्बादी की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जापान के लोग इस बात को पिछले 100 वर्ष से भी अधिक समय से समझते आ रहे हैं। सन 1904 में जापान की पहली महिला पत्रकार हानी मोटको ने एक अनोखी प्रणाली विकसित की, जिसका नाम था कैकोडुबे। इसका अर्थ था घर का खर्च का लेखा जोखा रखने वाली वित्त डेयरी। यह कोई मोबाइल ऐप नहीं है, यह कोई शीट नहीं है, यह सिर्फ एक साधारण कॉपी और एक पेन है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी सादगी में नहीं, बल्कि इसकी सोच में छिपी है। ये एक ऐसी जागरूक जीवन शैली है जो आपको मजबूत करती है कि आप अपने हर खर्चे का ईमानदारी से सामना करें। यह कारण है कि जापान में कई गृहिणियों अपने परिवार की असली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO मानी जाती है। सीमित आय होने के बावजूद वह अक्सर अपनी कमाई का लगभग 35% तक बचाने में सफल रहती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कैकोडुबे की कला सिखाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि अपनी आर्थिक बाल्टी के उन छेदों को कैसे बंद किया जाए जिसमें आपका पैसा हर महीने बिना पता चले बाहर निकल जाता है। हम आपको यह भी सिखाएंगे कि अमीर बनने के लिए किसी बड़ी कंपनी के CEO जितनी सैलरी की नहीं ज़रूरत होती। एक साधु जैसी अनुशासित सोच और आदतों की ज़रूरत है। अदृश्य पैसों का जाल। आखिर हम पैसों को संभालने की इतने कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि आज पैसे हमारी नज़रों से उजल हो चुके हैं। आप कार्ड टैप करते हैं, ऑनलाइन बाय नाउ पर क्लिक करते हैं, मोबाइल से डिजिटल पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इन सब में आप कभी ना कभी हाथ से पैसा जाते हुए नहीं देखते। इसके लिए आपका दर्द भी महसूस नहीं होता। इसीलिए स्पेंडिंग यानी बिना किसी मानसिक रुकावट के खर्च करना कहा जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अरबों डॉलर सिर्फ इस बात पर खर्च किए हैं कि खरीदारी करते समय आपको यह अपने पैसे बीच की हर रुकावट खत्म कर दी जाएगी। वह चाहते हैं कि आप बिना सोचे समझे खर्च करते रहें। जब आप नकद पैसों से भुगतान करते हैं तो आपका दिमाग एक हल्का सा मानसिक दर्द महसूस करता है। मनोविज्ञान इसे पेन ऑफ पेइंग कहते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ कार्ड टैप करते हैं या मोबाइल में भुगतान करते हैं तो यह दर्द लगभग खत्म हो जाता है। आपको असली झटका महीने के आखिर में तब लगता है जब बैंक का स्टेटमेंट सामने आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, नुकसान हो चुका होता है। कैकोडुबे इसी समस्या का समाधान है। यह खर्च करने की प्रक्रिया में दोबारा वही मानसिक रुकावट पैदा करता है। यह आपको मजबूत करता है कि आप अपने हर छोटे बड़े खर्च को अपने हाथों से लिखें। जब आप अपनी डायरी से खुद लिखने पढ़ने ती हैं तो
लेंटे कॉफ़ी 550 में, तो आप यदा सोचें, जब आपकी अपनी डायरी में हाथों से लिखना पड़ता है तो कॉफ़ी 550, तो आपका दिमाग उस खर्च को बिल्कुल अलग तरीके से महसूस करता है। आप एक पल के लिए रुकते हैं और ख़ुद से पूछते हैं, क्या यह कॉफ़ी सच में इतनी ज़रूरी थी कि इसे लिखने की भी मेहनत करनी पड़े? क्या यह खर्च सच में मेरी मेहनत की कमाई के लायक था? और अचानक से जो पैसा अब तक सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर दिखने वाला नंबर जैसे लगता था, वह वास्तविक बन जाता है। तब आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी मेहनत, अपना समय और अपनी ज़िंदगी की ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। यही वजह है कि कैको डुबे पैसों को संभालने की आदत को एक बेहोश आदत से निकालकर एक जागरूक बना देता है। कैको डुबे के 4 मूल सतरब है। कैको डुबे की सबसे बड़ी ताकत इसकी सादगी है। हर महीने की शुरुआत में सिर्फ 4 सवाल खुद से पूछने होते हैं। अपनी डायरी खोलिए और लिखें। पहला सवाल, मेरे पास इस महीने कुल कितनी आय उपलब्ध है? दूसरा सवाल, मैं इस महीने कितनी बचत करना चाहता हूँ? तीसरा सवाल, मुझे किन ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करना ही पड़ेगा? चौथा सवाल, इस महीने में अपनी वित्तीय आदतों में क्या सुधार कर सकता हूँ? ज़्यादातर लोग यह काम उल्टे तरीके से करते हैं। वह पहले खर्च करते हैं और फिर जो बच जाता है उसे बचत कहते हैं, लेकिन महीने के आखिर में बचता क्या है? अक्सर कुछ भी नहीं। कैको डुबे इस पूरी सोच को उल्ट देता है। इसका नियम है, आय, बचत, खर्च करने के लिए उपलब्ध पैसे। यानी सबसे पहले खुद को भुगतान कीजिए। मान लीजिए आपकी मासिक आय 2.5 लाख है और आपका लक्ष्य है 40,000 बचाने का, तो इसे सबसे पहले 40,000 अलग रख लें। अब पूरे महीने आपको 2,10,000 में अपना खर्च चलाना है। इसे एक कमी कहा जाता है। जब आपके पास खर्च करने के लिए सीमित पैसा होता है तो आपका दिमाग आप अपनी समझदारी से फैसला लेने लगते हैं। आप गैर ज़रूरी खर्च कम कर देते हैं। ज़रूरत और चाहत के बीच का अंतर साफ दिखाई देने लगता है। कैको इबो अपनाने वाला व्यक्ति कभी भी बैंक बैलेंस को देखकर फैसला नहीं करता वह कोई चीज़ खरीद सकता है या नहीं। वह अपना बजट देखता है, क्योंकि बैंक बैलेंस झूठ बोल सकता है। उसके किराए के पैसे भी होते हैं, बिजली पानी बिल के पैसे भी होते हैं और अपनी बचत भी, लेकिन बजट हमेशा सच बोलता है। खर्च के 4 डिब्बे कैको डुबे के हर खर्च के 4 श्रेणियों में बांट जाता है। यह कई जटिल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इससे उद्देश्य सिर्फ यह समझना है कि आपका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। पहले डिब्बे ज़रूरतें, किराया, राशन, बिजली, पानी, यातायात, दवाइयाँ। ये ऐसे खर्चे हैं जिन्हें पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसे समझदारी से कम जरूर किया जा सकता है। दूसरा डिब्बे इच्छाएँ, बाहर जाना, शॉपिंग, पार्टी, कैफ़े, ऑनलाइन शॉपिंग। यह सबसे ज़्यादा पैसे बहते हैं। यह वह जगह है जहां आपकी आर्थिक लड़ाई जीती भी जाती है और हारी भी। तीसरा डिब्बा मानसिक विकास, किताबें, ऑनलाइन कोर्स, संग्रहालय, अच्छी फिल्में, नई चीज़ें सीखना, क्योंकि आपके दिमाग पर खर्च किया गया पैसा बर्बादी नहीं बल्कि निवेश होता है, लेकिन उसका हिसाब रखना फिर भी ज़रूरी है। चौथा डिब्बा घर की मरम्मत, अचानक कोई उपहार, मोबाइल या लैपटॉप ख़राब हो जाता है। यह कोई ऐसी स्थिति है जिसे के लिए आप पहले से योजना नहीं बनाई थी। ये सभी खर्चे इस श्रेणी में आते हैं। सिर्फ 3 मिनट का रोज़ का नियम। हर शाम केवल 3 मिनट निकालिए। दिन भर की सभी रसीदें या खर्च याद कीजिए और इन्हें 4 श्रेणियों में लिख दीजिए। यह छोटी सी आदत कैको डुबे के सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि खर्च करने के तुरंत बाद जब आप उससे लिखते हैं तब उसका एहसास सबसे गहरा होता है। अगर अपने कल रात दोस्तों के साथ पार्टी में 4,000 खर्च कर दिए तो अगली सुबह जब आपको वही रकम अपनी
अपनी डायरी में लिखनी पड़ती तो अंदर हल्की सी चुभन महसूस होती है और यही चुभन अगली बार आपको बिन सोचे समझे खर्च करने से रोकती है। अधिकांश लोग महीने के आखिर में अपना बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह इलाज नहीं, पोस्टमार्टम होता है, मरीज पहले से ही मर चुका होता है। कैको डुबे ऐसा नहीं करता। यह रोजाना आपकी आर्थिक सेहत की जांच करता है ताकि समस्या बड़ी बनने से पहले ही पकड़ ली जाए। लिफाफ प्रतीक मनोरंजन, बार, खाना, शॉपिंग और अन्य वैकल्पिक खर्च के लिए जापान में एक बेहद सरल तरीका अपनाया जाता है। महीने की शुरुआत में जितना बजट इन चीज़ों के लिए तय किया गया उनकी ही नकद राशि बैंक से निकाल ली जाती है। फिर वह पैसे एक अलग लिफाफे में रख दिए जाते हैं। जब दोस्तों के साथ बाहर जाना हो या शॉपिंग करनी हो तो खर्च सिर्फ उसी लिफाफे से किया जाता है। जिस दिन लिफाफा खाली उस दिन मनोरंजन का बजट भी ख़त्म। ना कोई फंक्शन, ना कोई इवेंट, चलो बाद में देखेंगे वाली सोच। यह तरीका आत्म अनुशासन सिखाता है। अगर आपने पहले ही हफ्ते पूरा मनोरंजन बजट उड़ा दिया तो अगले 3 हफ्ते आपके घर बैठे पड़ेंगे और यही अनुभव आपको अगले 3 महीनों समझदारी से खर्च करना सिखाएगा। इसी ही हवाले पर नियंत्रण यानी इम्पल्स कंट्रोल कहते हैं। आखिरकार भौतिक दुनिया के नियमों को कोई नहीं बदल सकता। एक खाली लिफाफा आपको एक कप कॉफ़ी भी नहीं खरीद कर दे सकता। अगर आपको पूरी तरह डिजिटल भुगतान करते हैं तो इस नियम को अपनाने के लिए आप एक अलग डेबिट कार्ड या अलग बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हर महीने केवल उतनी ही राशि रखें जितना मनोरंजन और वैकल्पिक खर्च करने के आप योग्य हों। डिजिटल दुनिया में भी आप इस नियम को अपना सकते हैं, लेकिन सच यह है कि दिमाग को दोबारा सही तरीके से प्रशासित करने के लिए नकद पैसे आज भी सबसे प्रभावशाली तरीका है। जब आप अपनी आंखों के सामने नोटों की गड्डी को धीरे धीरे पतला होता देखते हैं तो आपको सचमुच महसूस होता है कि आपका पैसा ख़त्म हो रहा है। यानी एहसास आपकी अगली बार सोचने पर मजबूर करता है। चाहत है ज़रूरत के बीच 30 दिनों का नियम। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर चीज़ तुरंत चाहिए। कुछ देखा, पसंद आया, ऑर्डर किया और अगले दिन घर पहुंच गए हैं। यही आदत धीरे धीरे हमारी दौलत ख़त्म कर देती है। कैको डुबे इस आदत को तोड़ने के लिए एक बेहद सरल नियम अपनाता है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो जो आपकी ज़रूरत नहीं बल्कि सिर्फ इच्छा है तो उसे तुरंत मत खरीदिए। उसे अपनी डायरी में विश लिस्ट वाले पन्ने पर लिख दीजिए। फिर पूरे 30 दिन इंतजार कीजिए। 30 दिन के बाद सूची को दोबारा देखिए और खुद से पूछिए, क्या मुझे आज भी यह चीज़ उतनी ही चाहिए? क्या उस दिन मैं सिर्फ बोर था, दुखी था या भावनाओं में बह गया था? अधिकांश मामलों में इच्छा अपने आप ख़त्म हो चुकी होती है। आप उसमें चीज़ को देखकर मुस्कुरा देंगे और सोचेंगे, आखिर मुझे यह खरीदने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? और सबसे दिलचस्प बात, आपको बिना कुछ किए पैसे बच जाते हैं। लेकिन अगर 30 दिन के बाद भी वही इच्छा उतनी ही मजबूत हो तो उसे खरीद लीजिए, क्योंकि अब वह फैसला भावनाओं से नहीं समझदारी से लिया गया था। यह तरीका इम्पल्स बाइंग की आदत को ख़त्म करता है। अक्सर शॉपिंग हमारी चिंता, तनाव और अकेलेपन की दवा बन जाती है, लेकिन जब आप खरीदारी टाल देते हैं तो आपको अपनी भावनाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें किसी नए गैजेट और नई खरीदारी के पीछे छुपाना नहीं पड़ता। चीज़ों का सामान करना सीखिए। सम्मान। हर इतना सामान क्यों खरीदते रहते हैं? क्योंकि हमारी चीज़ों को इस्तेमाल करके फेंक देने वाली वस्तुएं मान लिया है। जापानी संस्कृति में एक विचार है, मनो जुरुकेरियो। इसका अर्थ है हर व्यक्ति अपने निर्माण और उसके लगी मेहनत का सम्मान करना। इसी से जुड़ा एक और विचार मुतनाई यानी किसी भी चीज़ की बर्बादी पर मन में पछतावा होना। जब आप कैको डुबे अपनाते हैं
तो आप नई चीज़ों को खरीदने से पहले पुरानी चीज़ों की कदर करना सीखते हैं। नए जूते खरीदने से पहले पुराने जूतों को साफ करके चमकाएं। नया मोबाइल लेने से पहले पुराने फ़ोन की सफाई कीजिए। बेकार फाइलें हटाएं और इसमें फिर से व्यवस्थित कीजिए। जब आप अपनी चीज़ों को देखभाल करते हैं तो उनकी उम्र बढ़ जाती है और कई नई चीज़ें खरीदने की इच्छा भी अपने आप कम होने लगती है। उपभोक्तावादी दुनिया चाहती है कि आप हमेशा अपने पास मौजूद चीज़ों से असंतुष्ट रहें, लेकिन कैको डुबे आपको सिखाता है कि संतुष्टि नई चीज़ों खरीदने में नहीं बल्कि जो आपके पास है उसकी देखभाल करने में है। फटा हुआ कपड़ा सिलवाना सिर्फ पैसे बचाना नहीं, यह उस सोच के खिलाफ एक छोटा सा विद्रोह है जो आपको हर समय नई चीज़ खरीदने के लिए उकसाती रहती है। इससे सिर्फ आपकी जेब नहीं बचती बल्कि आप अपनी चीज़ों को मालिक बनते हैं, उनका गुलाम नहीं। महीने के अंत का आत्म-मुकलना। महीने के अंत में केवल डायरी बंद मत कीजिए। जापान में इसी हनसाई कहा जाता है। हनसाई यानी ईमानदारी और आत्मचिंतन करना। आप पूरे महीने का हिसाब देखिए और बजट की तुलना वार्षिक खर्च में कीजिए। फिर खुद से कठिन सवाल पूछे, मैं कहाँ गलती कर गया? मैंने इस महीने बाहर का खाना इतना ज़्यादा क्यों मंगाया? क्या मैं आलसी था? क्या मैं तनाव में था? अगले महीने में इसे कुछ कैसे सुधार सकता हूँ? याद रखिए, इसका उद्देश्य खुद को दोष देना नहीं है, इसका उद्देश्य सिर्फ अपना व्यवहार को समझना है। आप अपने ही जीवन का वैज्ञानिक हैं। हो सकता है आपको पता चले कि आप ऑफिस के तनाव के समय सबसे ज़्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। तब आपको पास समस्या की जड़ है। अगली बार जब तनाव हो तो महंगा खाना ऑर्डर करने की बजाय टहलना निकल जाइए और आराम से नहाइए या कोई मुक्त विकल्प चुनिए। यही लगातार सुधार की प्रतिक्रिया जापानी भाषा में काइजेन कहलाती है। हर महीने आप थोड़ा और समझदार बनते हैं। हर महीने आपकी आर्थिक आदतें थोड़ी सी और मजबूत हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है जब आप अपनी आय का 30%, 40%, यहाँ तक कि 50% तक बचाने लगते हैं बिना यह महसूस किए कि आप अपनी ख्वाहिशें छोड़ दी हैं, क्योंकि आपको कमाना नहीं बल्कि फिजूल खर्च का रिवर्स रोकना सीख लिया है। अमीरी का असली रहस्य धन सिर्फ ज़्यादा कमाने का नाम नहीं है, धन उस अंतर का नाम है जो अपनी आय को आपसे खर्च के बीच बचाता है। मान लीजिए पहला व्यक्ति साल में 1 करोड़ कमाता और दूसरा पूरा 1 करोड़ खर्च कर देता है। उसकी वास्तविक सम्पत्ति शून्य है। अगर उसकी नौकरी चली जाए तो कुछ भी समय उसकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगेगी। दूसरा व्यक्ति साल में 25 लाख कमाता है लेकिन सिर्फ 15 लाख खर्च करता है और 10 लाख बचा लेता है। असल में दूसरा व्यक्ति पहले से अधिक अमीर है क्योंकि उसने अपने समय से अपने भविष्य पर अधिकार पा लिया है। कैको डुबे इसी अंतर को बढ़ाने की कला सिखाता है। हर बार आपकी आय बढ़े, यह आपका निरंतर में नहीं होता, लेकिन आपका खर्च आप आज भी आपके नियंत्रण में है और जब यह अंतर बढ़ता है तो आपकी आज़ादी भी बढ़ती है। आपका बचाया हुआ हर 1 रुपया आपकी कर्मचारी बन जाता है। अगर आपने 1 लाख बचाया तो आपके 1 लाख खर्च करने की ताकत नहीं खोई बल्कि आपने 1000 छोटे छोटे कर्मचारी तैयार कर लिए जो भविष्य में आपके लिए काम करेंगे। निवेश करोगे और आप वही दिन देंगे जब शायद आपको काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए कैको डुबे अपनाने वाला व्यक्ति बचत कभी यह नहीं समझता यह पैसा खर्च नहीं कर सकता। वह सोचता है यह मेरी खरीदी हुई आज़ादी है। जीवन में असली हिसाब किताब आपके पास समय भी सीमित है और संसाधन भी। और सवाल यह है कि आप इन्हें कहाँ खर्च कर रहे हैं? ऐसी चीज़ों पर जो कुछ समय बाद टूट जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, या फिर आप उन्हें अनुभव पर, अपनी आज़ादी पर, अपने मन के शांत पर खर्च कर रहे हैं। कैको डुबे केवल बजट बनाने का तरीका नहीं, यह एक आईना है। तब आप अपने खर्च को देखते हैं तो आपको अपनी असली मूल्य दिखाई देता है। अगर आप कहते हैं कि परिवार आपको
लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन पूरे महीने परिवार पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते और मनोरंजन पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, तो आपकी डायरी सच बता देती है। अपने खर्चे को अपनी आत्मा के मूल्य के साथ जोड़िए और आर्थिक बाल्टी के छेद बंद कीजिए। एक साधारण सी नोट बुक उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। अमीर बनने का रास्ता किसी लॉटरी टिकट से शुरू नहीं होता, वह एक साधारण नोटबुक से शुरू होता है। आपका 7 दिन का कैको डिबे चैलेंज, अब आपकी बारी। अगले 7 दिन तक सिर्फ बैंक ऐप मत कीजिए। देखिए, आपने हर छोटे बड़े खर्च के हाथ से लिखिए। नोटबुक में किसी कागज़ पर ज़रूरत पड़े तो हाथ पर भी लिख लीजिए, लेकिन लिखना ज़रूर। कॉफ़ी 250, पेट्रोल 2000, स्नैक्स 120, हर खर्चा लिखिए। 7 दिन बाद पूरी सूची को देखिए और खर्च सिर्फ इच्छाएं से जो खर्च सिर्फ इच्छाएं से उसे लाल रंग से घेर लें दीजिए और जिसे कुल योग निकालिए। आप खुद हैरान रह जाएंगे हर हफ्ते आप कितना पैसा अनजाने में जला रहे थे। याद रखिए, जागरूकता की बदलाव की पहली सीढ़ी है। अब मैं आपके एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वह कौन सी छोटी सी आदत है जो हर महीने चुपचाप आपकी जेब खाली कर देती है? रोज़ की महंगी कॉफ़ी, ऑनलाइन गैस पर खर्च, हर छोटी दूरी के लिए कैब बुक करना या कुछ और जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए। और जाते जाते कैको डुबे की यह प्रतिज्ञा भी लिखिए, मैं अपने पैसे का मालिक हूँ, मैं पैसे मेरे मालिक नहीं हैं। मैं अपने पैसों का मालिक हूँ, मेरे पैसे मेरे मालिक नहीं हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।